हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज सुबह के समय आपने हमें आपके नाम में इकट्ठा किया और आज सुबह के समय में दोबारा आपके जीवन वचन पर अध्ययन करने के लिए प्रभु आपने ये अवसर दिया है। जिन वचनों को प्रभु हमने पढ़ा है, जिन वचनों को हमने सुना है, हम आपसे विनती करते हैं, हाथ जोड़कर प्रभु आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका वचन प्रभु आप हमारे जीवन में बोइए, आपका वचन हमारे मनों में, हमारे हृदय में रखिए, आपका वचन हमारे बाल बच्चों के जीवन में रखिए, हमारे कलीसिया में रखिए और उसके द्वारा प्रभु हम आपके विश्वास में बढ़कर आपकी सेवकाई करने वाले बने। हम सब पर आपका पवित्र आत्मा उंडेल दीजिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। अनाउंसमेंट्स पहली बार इतनी बड़ी की है तो आधा तो मैसेज वापस दिया है, परमेश्वर को क्या देना है। परंतु आज का जो वचन हमने पढ़ा है मत्ती सुसमाचार इसका 12वां अध्याय और 38 से 42 वर्ष तक है। वही स्क्रिप्चर पोर्शन आपको मार्क 8 में भी पाया जाएगा, 11-12 में, लूका में भी पाया जाएगा। लूका के 11वां अध्याय 29 to 32 वर्ष में वहाँ पर भी यही इंसिडेंट जो हुआ है वो वहाँ पर लिखा हुआ है। हम जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए उसके बाद कलीसिया बढ़ गई और उसके चेलों ने यरूशलेम में कलीसिया बनाई, पीटर ने, है ना, उसके चेलों ने, पेत्रस ने। उसके बाद हम देखते हैं अंतुकिया में पहली बार मसीह बोल के लोगों को संबोधित किया गया, चर्च। ये कौन लोग हैं? तो ये मसीह लोग हैं। ये कौन है? तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं। और जैसे जैसे कलीसिया बढ़ने शुरू हो गई उसी प्रकार से हम देखते हैं कि आंतरिक बोलो तो इंटरनल प्रॉब्लम शुरू हो गए। परमेश्वर के वचन को लेकर गलत सिखाना, उसको थियोलॉजिकल भाषा में हेरेसिस कहते हैं, झूठा शिक्षण। पुरानी नियम में भी झूठे नबी लोग थे, परमेश्वर के सेवक लोग कहते थे हम लोग हैं, और झूठा लोगों को बताते थे। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चले जाने के बाद कलीसिया में भी झूठा बताने वाले हेरेसिस लोग आए। कोई बताता था सिर्फ यहोवा, कोई कहता है सिर्फ जीसस, कोई कहता है सिर्फ पवित्र आत्मा। इस प्रकार से कलीसिया के कुछ पासवानों ने भी गलत शिक्षण कलीसिया में दिया, इसलिए कलीसिया में दो भाग हो गए और 150 एडी तक इंटरनल बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए। परंतु जो परमेश्वर के जो चरवाहा थे उन्होंने प्रार्थना पूर्वक कलीसिया को चलाया और लोगों को पढ़ाई, लोगों को बाइबल का वचन उनको सुनाते थे, उनको विश्वास में बढ़ाते रहे। परंतु हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हो गए कि लोगों को झूठा शिक्षण, झूठी टीचिंग्स देने में कामयाब हुए। बहुत सारे अलग अलग संगठनाएं बन गए 150 तक। 150 के बाद क्या हुआ? जो रोमन एम्परर था उसने देखा कि यार ये मसीह लोग बहुत बढ़ रहे हैं, तो उन्हें टॉर्चर करना शुरू किया। 150 एडी के बाद 213 तक, 213 तक मसीह लोगों को स्टेडियम में खड़ा करके जलाते थे, शेर के सामने डालते थे, टाइगर के सामने डालते थे, मसीह लोगों को रोकने के लिए, क्योंकि बहुत बढ़ रहे थे वो लोग, विश्वास में लोग आ रहे थे चर्च में। तो उस समय उस राजा ने देखा, जो रोमन सम्राट थे, 150 के बाद उसका बेटा, वो लोग तकलीफ देने लगे मसीह लोगों को। और 213 तक हम देखते हैं कि बहुत तकलीफ दिया। और जो सम्राट था रोमन, कॉन्स्टेंटाइन बोल के, वो एक बार वॉर पे जा रहा था, युद्ध पे जा रहा था। वो जाने के पहले उसको सपने में क्रॉस दिखा था, और जब वो युद्ध पे गया उसके बाद वो लौटा, विजयी होकर लौटा, तो वो कहता है कि मुझे प्रभु यीशु मसीह ने विजयी दिलाया और वो मसीह बन गया। वो मसीह बन गया, अभी राजा मसीह बन गया, तो प्रजा भी क्या बनती है? मसीह। रोमन कैथोलिक चर्च बिना किसी अनुभव के, बिना प्रभु को जाने राजा मसीह बन गया। अगर जो दूसरे की आराधना करेंगे तो काट डालेगा।
तो सभी लोग क्या हो गए फिर 213 में रोमन कैथोलिक चर्च है ना, बहुत बड़ी कलीसिया जो अब तक कलीसिया है ना, मसीह लोग, तो उस समय से तो उसे चिन्ह दिखाई दिया। वो कहता है कि मुझे क्रॉस दिखा और मुझे प्रभु यीशु मसीह ने ही, वो राजा ने उस समय जो मसीह लोगों के ऊपर अत्याचार होते थे वो रुक गए, रोमन एम्परर ने, वो राजा ने रुका दिए, और उसके बाद मसीह बोल के चर्च बढ़ने शुरू हो गया। तो उसका इतिहास कभी पढ़ते जाइए आप, गूगल में सर्च करने का, कि किस प्रकार से कलीसिया बहुत ही परिश्रम तकलीफ से आ गया। ये जो वचन आपके पास है इसके लिए बहुत सारे लोगों ने लहू बहाया है, आपकी भाषा में, मदर टंग में, हमारी लैंग्वेज में हमें मिला है, तो ये मुफ्त में नहीं मिला है, इसे बनाते समय में बहुत सारे लोगों ने अपने लहू को बहाया है। और प्रभु करे ये वचन को हम पढ़ते रहेंगे। तो हम जिस वचन पर देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पास कौन आता है, तो इस पर कितने शास्त्रियों और फरीसी ने उससे कहा। शास्त्री बोले तो पुराने नियम का अध्ययन करने वाले पंडित थे प्रभु यीशु मसीह के समय में, स्क्राइब्स बोलते हैं उनको, हर वचन को अच्छी तरह से पढ़ने वाले, सिखाने वाले लोग थे। याजकों के भी ऊपर खुद को समझते थे स्क्राइब्स लोग, और ये फरीसी लोग भी थे उस समय में। ये भी एक संगठना थी और वो सिखाते थे कि हम सही परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। इस प्रकार से लोगों को सिखाते थे परमेश्वर के वचन में, परंतु उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार नहीं किया था। प्रभु यीशु मसीह को मसीह बोल के नहीं स्वीकारा था। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय हम देखते हैं कि 3 राजाओं को भी चिन्ह दिखाया था। क्या चिन्ह दिखाया था? स्टार। उन्होंने नहीं मांगा था, उन्होंने नहीं मांगा था, उन्हें दिखाया दिया था, है ना। उनके जो कुछ भी पढ़ाई की उन्होंने, उसके द्वारा वो कहते हैं कि हमने पूरब में एक सितारा देखा है, उस सितारे के द्वारा हम यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर राजा पैदा हुआ है, वो कहाँ पर है, हमें उसे मिलना है, उसे नमन करना है। चिन्ह दिखाई दिया था उन्हें। और यहाँ पर ये शास्त्री जो है, स्क्राइब्स, ये प्रभु यीशु मसीह के समय में, प्रभु यीशु मसीह जब सेवकाई कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं था उनका, प्रभु यीशु मसीह के कामों पर विश्वास नहीं करते थे। कहते थे कि शैतान की शक्ति से यह दुरात्मा निकालता है, ऐसे बुरी बुरी बातें उसके बारे में कहते थे। एक दिन उसके पास आए और उससे कहने लगे, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं, तो कुछ तो भी ऐसा करके बता कि हम लोग जो इसके पुराने नियम के पंडित हैं और जो हम फरीसी लोग हैं, हम लोग जो लोगों को सिखाते हैं, हमारे साथ बहुत सारे यहूदी लोग हैं, हमारे टीचिंग्स पर विश्वास करते हैं, तो हम भी आप पर विश्वास करेंगे। कब करेंगे? अगर जब कुछ आप दिखाओगे, आकाश में दिखाओ, जमीन पर दिखाओ, कुछ तो भी चिन्ह करके दिखाओ, चिन्ह करके दिखाओ। कभी कभी हम भी परमेश्वर से कहते हैं, जब तू दिखेगा तो ही चर्चा होगा, तू ऐसा करेगा तो ही मैं ऐसा करूंगा, तू कुछ तो भी मेरे लिए अद्भुत बात करके बता तो मैं विश्वास लूंगा तू जिंदा खुदा है। ऐसी बहुत सी बार हम हमारे जीवन में छोटेपन से कभी कभी बड़ेपन तक इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, कुछ तो भी करके बताना। आकाश में सवेरे ही सूरज उगता है, ये बहुत बड़ा चमत्कार है, बराबर। पृथ्वी घूम रही है, ये भी बहुत बड़ा चमत्कार है, और उस पर यकीन नहीं करते। कुछ तो भी दूसरा, कुछ तो भी चांद सितारे तारे कुछ तो भी करके दिखा तो मैं यकीन करूंगा। इस प्रकार से मसीह लोग भी जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, इस प्रकार से प्रार्थना करते रहते हैं। हमारे बीच में 26 जनवरी को जो डॉक्टर मान सिंह आए थे, वो प्रार्थना इस प्रकार नहीं करते। वो क्या कहते हैं कि प्रभु मुझे दिखाता फिर मैं बताता हूं। प्रभु से नहीं मांगते कोई चिन्ह करके बता, कोई अद्भुत बात मेरे जीवन में हो। सभी अद्भुत बातें हमारे जीवन में पिछले महीने भर में भी आप गिनोगे तो बहुत अद्भुत बातें परमेश्वर ने हमारे जीवन में की है। कोई और अद्भुत बात करने के लिए हम बोल नहीं सकते, डिमांड नहीं कर सकते, क्यों? तो हमारी उतनी हैसियत नहीं, हमारी लायकी भी नहीं। जो जिंदा खुदा है उससे बात करे, कुछ तो भी दिखा। ये फरीसी, ये स्क्राइब्स,
ये लोग ज्ञान के पंडित थे पुरानी नियम के, वो प्रभु यीशु मसीह के पास कहते, जबकि वो चमत्कार कर रहा था फिर भी नहीं यकीन कर रहे थे, फिर भी यकीन नहीं कर रहे थे, फिर भी उसको आके कहते, हे गुरु हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते, कुछ तो भी ऐसा चिन्ह बता कि तू ही मसीह है। पुराने नियम में लिखा था मसीह आने वाला है, वो पैदा होने के बाद बताया गया, फिर भी इन्होंने यकीन नहीं किया। वो जबकि सेवकाई कर रहा था, जो बड़े बड़े चमत्कार कर रहा था, फिर भी विश्वास नहीं कर रहे थे, वो स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। क्यों? तो अपने आप को ऊंचा समझ रहे थे। शैतान ने उनको ईगो दिया था कि हम कुछ तो भी है, और इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को कहते, तू गुरु है, कुछ तो भी करके बता, कुछ तो भी छोटा मोटा एक आधा चिन्ह चमत्कार कुछ तो भी करके वो कर रहा था। और प्रभु क्या कहता है कि उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग क्या करते हैं? चिन्ह मांगते हैं। बुरे लोग, जो बुरे लोग रहते हैं, दुष्ट लोग रहते हैं, मराठी में लिखा है, वो लोग चिन्ह मांगते हैं। हम कोई चिन्ह नहीं मांग सकते परमेश्वर से। चिन्ह मांग के क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? हमारे पापों की क्षमा होगी। पर शैतान हमें वो सिखाता है, कुछ तो करके बता, कुछ तो अद्भुत कर दे मेरे जीवन में, कहीं तो भी उजाला दिखा दे, तो मैं यकीन करूंगा, तब मैं विश्वास करूंगा। इधर जीवित वचन बताया, कितने सारे लोगों की गवाही है बाइबल में। हमारे जीवन में हम गवाही सुनते, फिर भी हम विश्वास नहीं करते। हम सोचते हैं कुछ तो भी चिन्ह। प्रभु क्या कहता है? जो इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं वो कौन है? दुष्ट, बुरे लोग हैं, उनके विचार बुरे हैं, वो गलत धारणाएं में हैं, जो परमेश्वर से गलत मार्ग पर चलते हैं वो लोग। और व्यभिचारी बोला तो जो आज्ञा का उल्लंघन करने वाले वो लोग हैं, जो परमेश्वर ने मूसा ने दी हुई आज्ञा है उसका उल्लंघन करने वाले लोग, वो लोग चिन्ह मांगते हैं। कोई अच्छा इंसान जो परमेश्वर के भय में चलना, वो कभी कोई चिन्ह नहीं मांगता, कभी कोई चिन्ह नहीं मांगता, क्योंकि वो जानता है मेरा खुदा कौन है, मेरा परमेश्वर कौन है। पुरानी नियम में आप जब भी देखोगे तो उन्हें चिन्ह दिखाया गया, फिर उन्होंने गवाही दी कि परमेश्वर इस प्रकार से बताता है, इस प्रकार से कहता है। डॉक्टर मानसिक को भी परमेश्वर वही बताता है। वो कहते हैं कि मैं प्रार्थना करता है, प्रार्थना करने के बाद प्रभु पता जो बताते हैं वो बताते हैं। हमारी कलीसिया के बारे में भी बताया उन्होंने कुछ। चिन्ह हम नहीं मांग सकते, क्यों? तो हमारी वो पात्रता नहीं, योग्यता नहीं, हम उसके लायक नहीं है कि हम खुदा से चिन्ह मांगे। चिन्ह बहुत सारे परमेश्वर ने हमारे पुरानी नियम में हम देखते हैं कि एक ही चिन्ह दिया है, जो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर इन स्क्राइब्स को और इन फरीसीस को बताया, जो कि पंडित थे, जो कि समाज का नेतृत्व कर रहे थे, लीडरशिप कर रहे थे। उन्हें क्या बताया प्रभु यीशु मसीह ने कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परमेश्वर को नहीं ढूंढते, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, वो तो चिन्ह ढूंढते हैं और अपने आप को ऊंचा समझते, अपने आप को महान समझते। अगर हम परमेश्वर को चिन्ह मांगते, इसका मतलब क्या हो गया? परमेश्वर छोटा है, मैं बड़ा हूं। शैतान हमें ये करने सिखाता है। शैतान हमें परमेश्वर के भवन में लेकर जाता है, पढ़ने, परमेश्वर का वचन पढ़ने लगाता है, फिर क्या करता है कि परमेश्वर को नीचा दिखा, यानी सबसे ज्यादा क्रोध आएगा, सबसे ज्यादा पनिशमेंट होगी। इस प्रकार से शैतान हमारे मन को मोड़ देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने चिन्ह मांगा और प्रभु कहता है कि जो दुष्ट बुरे लोग रहते हैं, जो व्यभिचार करने, आज्ञा का उल्लंघन करने वाले लोग रहते हैं, वो चिन्ह मांगते हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या? परंतु यूनुस भविष्यवक्ता, योना है ना, यूनुस भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया गया। जब ये स्क्राइब्स जो कि पूरे पंडित थे, ये फरीसी, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पुरानी नियम में एक चिन्ह दिया था परमेश्वर ने। क्या चिन्ह दिया था? योना, यूनुस, ये जो परमेश्वर का सेवक था। परमेश्वर ने निनवे के लोगों को देखा कि निनवे के लोग बुरा व्यवहार कर रहे हैं, लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं,
स्त्रियों पे, बाल बच्चों पर, पुरुष पुरुष के साथ वे विचार कर रहे हैं, इस प्रकार की गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। उसने देखा, राजा से लेकर छोटे बच्चे तक पूरी तरह से, तो परमेश्वर ने देखा उनकी ओर। और यूनुस, ये योना को क्या कहा परमेश्वर ने, तू उनके पास जा और उनको बता दे कि परमेश्वर क्या करने वाला है, 40 दिन के बाद बारिश गिराएगा। ठंडा नहीं, पानी का बारिश गिरता ना, हम बारिश के सीजन में कौन सा बारिश, गर्म पानी आता है क्या, ठंडा रहता है ना, जो कुछ हानि नहीं करता है, बारिश में भीगते भी हम। परमेश्वर ने क्या कहा, 40 दिन का अवसर देता हूं, वो बताना जाके 40 दिन का बारिश होगी, किसकी, अग्नि, अग्नि, आग गिरेगा, आग। जो घर में चूल्हे पे खाना बना वैसी आग ऊपर से गिरेगी। घर में जहां पर बैठे ना वहां पे तंदूर बन जाओगे, तुम्हारे बाल बच्चों के साथ, बाल बच्चों के साथ तंदूर बन जाओगे। इस प्रकार का मैसेज भेजा योना के द्वारा। योना ने क्या किया, सुना परमेश्वर का वचन, ठीक है, जाता बोला, सवेरे उठा, नाश्ता पानी किया और क्या किया, योना की ओर नहीं गया, उस रास्ते पे नहीं, दूसरे रास्ते पे तार्शीश के समुद्र किनारे आया। बोला अच्छा है आज वातावरण, जहाज में बैठता हूँ, एक राउंड मार के आता हूँ। जहाज में पैसे दिया, चलो बोला आप जहाज जा रहे हैं, मछली पकड़ेंगे, मजा करेंगे। बैठ गया, वो लोग भी उसको लिए, पैसे लिए, बैठ भाई चल। चले गए कुछ देर अंदर, 1 घंटा 2 घंटे के बाद सब कुछ क्लाइमेट अच्छा था। जैसे अंदर गए वैसा बादल शुरू, लहरें इस प्रकार से उछलने लगी कि पानी सब उनके नाव में, वो परेशान हो गए, ये क्या हो रहा है। निकले तो समय सब कुछ अच्छा था, इतना सुंदर वातावरण था कि हमने हर समय में मच्छी मारी की है, हर समय में हमने जर्नी की है, प्रवास किया, इस प्रकार से हमने सफर किया, जब भी कोई दिक्कत नहीं आती थी। अचानक ये कैसा क्या हो गया, चिट्ठी निकाली। चिट्ठी निकालने के बाद किसकी आई, योना की आई। उसको पूछने लगे, भाई तू कहां से आया, कौन है, क्या पता है। फिर कहता है, नहीं मैं जीवित परमेश्वर का सेवक हूं, मैं जिंदा खुदा का सेवक हूं। वो डर गए, वो बेचारे लोग वो नहीं जानते थे, पर उन्होंने देखा ये जो कुछ भी हो रहा है ये इस कारण हो रहा है, ये बता रहा है। वो उससे रिक्वेस्ट करते, अभी हम क्या करें। तो वो कहता, मुझे फेंक दो सब ठीक हो जाएगा, मुझे फेंक दो सब ठीक हो जाएगा। वो लोग इतने डर गए, वो नाव में के लोग, कि वो कहने लगे जब तेरे को फेंक दिया तो तू मर जाएगा, परमेश्वर हमसे बदला लेगा। वो प्रार्थना करते, परमेश्वर ये कह रहा है इसलिए हम फेंक रहे हैं, इसका खून हमारे ऊपर मत गिनना। इस प्रकार से उन्होंने वहां पर पढ़ी है, वो लोग ने कहा, और उसे फेंक दिया। परमेश्वर ने बड़ा मछली रखा था, निगल दिया उसको, है ना। और कहां पर गया, मछली के नरक में गया। नरक में मछली के पेट में अच्छा रहता है क्या, एसी रहता है क्या। नरक था वहां पर, नरक, वो वहां पर 3 दिन रहा, 1 दिन नहीं, 24 घंटे से कितने, 3 दिन रहा। और क्या उसकी प्रार्थना पढ़िए, योना की प्रार्थना, यूनुस की प्रार्थना, लिखता है, मैं नरक में गया था और मैं नरक से प्रार्थना किया परमेश्वर, अधोलोक में था। इस प्रकार से प्रार्थना करता है योना, कि मैं नरक में गया था और परंतु मैं वहां से प्रार्थना किया परमेश्वर। 3 दिन के बाद जब परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी, उसके बाद मछली को कहा, जा फिर से समुद्र किनारे और उसे वहां पर निकाल दे। उसे वहां पर निकाल दिया, नहाया धोया। वो इंसान आप पढ़िए उसके बारे में, ये इतना आलसी था ये योना, परमेश्वर का जीवित परमेश्वर का सेवक था। सवेरे नहाया, फिर से दोबारा, फिर सवेरे फिर से परमेश्वर का वचन है, तुझे जाना है निनवे को, जाना है निनवे को, जाके मैसेज देना है कि 40 दिन के बाद क्या होगा, बारिश होगी और मैं तुम्हें, तुम्हारे बाल बच्चों को अग्नि की बारिश से जला डालूंगा। ये गया वहां पर, और निनवे आपके नांदेड़ से भी बड़ा शहर था, 3 दिन घूमने को लगते थे, इतना बड़ा शहर था। 1,20,000 लोग रहते थे, बड़ा शहर था। ये क्या किया, एक चौक में गया और बता दिया, दूसरे चौक में गया बता दिया, 3 दिन नहीं गया,
दोपहर में खाना खा के आराम किया रहेगा, फिर शाम को एक चौक में गया और बता दिया, फिर पहाड़ में गया दूसरे दिन सवेरे, अभी परमेश्वर कैसा बारिश गिराता है देखता हूँ क्यों, ऐसा किया उसने। पढ़िए घर पर जाकर कहानी, और ये मन में सोचने लगा कि अभी परमेश्वर देखो इनको कैसा जलाकर राख करता है, ये नहीं सुनते हैं ना परमेश्वर का। पर वो लोग ने क्या किया मालूम है, आप पढ़िए कि जिस चौक में गया, वो जिस चौक में उसने सुसमाचार सुनाया, वो लोगों ने सुना, अपने घर पर गए, जो बुजुर्ग थे अपने घर पर गए और सब खाना पीना बंद कर दिए। उसने जाकर ये बताया कि मैं 3 दिन मछली के पेट में था, परमेश्वर ने मुझे आपके पास भेजा था, मैं नहीं आ रहा था, परंतु 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में था, वहां से प्रार्थना किया, फिर से आया हूं, और परमेश्वर का वचन ऐसा ऐसा कह रहा है, 40 दिन के बाद बारिश होगी, अग्नि की बारिश होगी, आपके साथ सब तंदुर हो जाओगे। और चले गए। निनवे के जिन लोगों ने उसे सुना, जिन बच्चों ने सुना, जिन बुजुर्ग ने सुना, जिन भाई बहनों ने सुना, वो अपने घर पर जाकर खाना बंद कर दिए बनाना। वहां पर लिखा है उन्होंने प्रार्थना उपवास शुरू कर दिया। जो बुरे कर्म थे, बुरे काम कर रहे थे, जो बुरे विचार कर रहे थे, बुरी बातें बता रहे थे, सब रोक दिया, ऐसा लिखा है वहां पर। ये बात राजा को पता चली, राजा अपने आसन से उतरकर वो राख में बैठा, इस प्रकार से लिखा है, अपने वस्त्र को निकाल दिया उसने, क्यों तो मैसेज आया है 40 दिन के बाद। उन्होंने योना के मैसेज पर विश्वास किया कि ये 3 दिन 3 रात कहां पर था, मछली के पेट में, विश्वास किया, और इसके द्वारा जो वचन आया है उसके द्वारा उन्होंने मन फिराया, पश्चाताप किया। 40 दिन होने आए जब भी परमेश्वर ने दोबारा उनकी तरफ देखा और उन्हें वो बारिश रोक दिया, अग्नि की बारिश नहीं हुई। तो प्रभु यीशु मसीह इन स्क्राइब्स को, ये जो शास्त्री थे, पंडित थे, उनको वो बताता है कि निनवे के लोगों ने क्या किया, योना के जो चिन्ह बताया था उसने कि मैं 3 दिन 3 रात उस मछली के पेट में था, उस पर विश्वास किया। नहीं, ये झूठ नहीं बोल रहा है, जो परमेश्वर का वचन है उस पर विश्वास किया कि हम बुरे लोग हैं, बुरे बर्ताव कर रहे हैं, अभी हमें 40 दिन का अवसर दिया है। तो उन्होंने क्या किया, रिपेंटेंस किया, मन फिराया, अपनी सब बुरे बातों को रुका दिया। इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने देखा अभी ये बहुत ही प्यार से बात कर रहे हैं, एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर रहे, एक दूसरे के प्रति आदर से रह रहे। ये देखा परमेश्वर ने, राजा से लेकर छोटे बच्चे तक, क्योंकि उन सभी लोगों ने 40 दिन प्रार्थना और उपवास की, ऐसा लिखा है। और परमेश्वर जितना क्रोधित हुआ था, वो परमेश्वर ने अपना क्रोध को शांत कर दिया था, क्योंकि उनका वर्तन देखा, उनका जीवन देखा कि ये चेंज हो गए। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने वो एग्जाम्पल ये पंडित को दिया है कि वो लोगों ने योना की बात पर विश्वास किया, अपने मन को फिराया, और उन्होंने अपने परमेश्वर से आशीष पाई। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, परंतु यूनुस भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। यूनुस 3 रात 3 दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात 3 दिन पृथ्वी के भीतर रहा। आपके लिए और मेरे लिए एक ही चिन्ह दिया है परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह। वो 3 दिन और 3 रात कहां पर था, इस धरती में था, मेरे लिए मरा था, मेरे लिए उसे गाड़ा गया था, मेरे पापों के लिए उसे शिक्षा मिली थी। इसके अलावा आपको और मेरे को कोई चिन्ह नहीं। अगर आप और मैं चिन्ह मांग रहे हैं तो दुष्ट है, व्यभिचार है, बुरे लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है। परमेश्वर ने एक ही चिन्ह, कोई हम फोटो कुछ नहीं रख सकते हमारे घर में, एक ही चिन्ह दिया है। निनवे के लोगों ने विश्वास किया, तू बता रहा है, सही बता रहा है, आपके लिए मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर गया, इस पर हम विश्वास कर रहे हैं, मेरे लिए वो मारा गया, मेरे लिए उसे क्रूस उठाया, मेरे लिए लहू बहाया गया। इस पर जब मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह 3 दिन 3 रात इस धरती के अंदर था, इस कब्र में गया था, यही चिन्ह है आपके लिए, मेरे लिए, आपके बाल बच्चों के लिए, मेरे बाल बच्चों के लिए, हमारे कलीसिया के लिए। इसके अलावा कोई चिन्ह परमेश्वर नहीं देने वाला, मरने दम तक आपको और मेरे को।
जब हम फिर भी शैतान के वश में रहेंगे तो मांगते रहेंगे, कुछ तो दिखा, कुछ तो दिखा। तो हम दुष्ट हैं, बुरे हैं, हम परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे, हमें परमेश्वर आशीष नहीं करेगा। हमें एक ही चिन्ह दिया है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए कब्र में गया था और वो तीसरे दिन उठा। मैं भी उठने वाला हूं, मुझे भी जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह। इस कारण तो प्रभु यीशु मसीह ने उठने के बाद चेलों को कहा, हाथ लगा के देख, थोमा से कहा कि देख, अविश्वासी मत रहे, हाथ लगा और विश्वास कर कि मैं ही हूं जो पुनरुत्थान और जीवन। आपके लिए मेरे यही चिन्ह है, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे बाल बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए आया। वो मारा गया, वो जमीन में, वो पृथ्वी में 3 दिन 3 रात था और जी उठा। इस पर हम विश्वास करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने उस पंडित को वही बताता है, वही बताया। उस पंडित पूरा अध्ययन जानता था, हर वचन को जानने वाला व्यक्ति था, फरीसी हर वचन को जानने वाला व्यक्ति था। प्रभु यीशु मसीह बताता है, इसके अलावा मनुष्य में कोई चिन्ह नहीं दिया है, क्रूस भी चिन्ह नहीं हमारा। बोला है क्या प्रभु यीशु मसीह? नहीं, मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में गया, गाड़ा गया था, तीसरे दिन उठा। इस पर मेरा विश्वास है, मैं मन फिराऊंगा, मैं चेंज होगा, मैं पश्चाताप करूंगा और परमेश्वर से आशीष पाऊंगा, मैं भी जी उठूंगा, मेरा भी पुनरुत्थान होगा, मुझे भी वही स्वर्गीय शरीर मिलेगा जो प्रभु यीशु मसीह ने तीसरे दिन उठ के दिखाया लोगों को। 500 लोगों ने देखा, पौलुस कहता है, लोगों के साथ उसने खाना खाया। निनवे के लोग क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह? जो लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं, जो चिन्ह मांगते हैं, उनके लिए क्या कहता है? देखो, निनवे के लोग न्याय के दिन जब परमेश्वर के सामने, निनवे के लोग भी हमारे बाजू में खड़े रहने वाले, याद रखिए। तुम कहेंगे कि न्याय के दिन निनवे के लोग कहाँ रहेंगे? नहीं, वो भी हमारे बाजू में खड़े रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। वो मेरे बाजू में खड़ा रहेगा और वो कहेगा, अरे तेरे पास तो चर्च था, पास्टर था, चर्च के लोग थे, चर्च खुला था, फिर भी गया, पढ़ा सुना, फिर भी विश्वास नहीं किया। हमें तो योना ने सिर्फ बताया था कि मैं 3 दिन हमने विश्वास किया, मन को फिराया, परमेश्वर बारिश गिराने वाला है, अग्नि के हमने विश्वास किया, हमारे बाल बच्चों को हमने आशीष पाए। तुम्हारे जीवन में तो जिंदगी भर सुन रहे परमेश्वर का वचन, जिंदगी भर सुन रहे, माँ बाप सुना रहे, भाई बहन सुना रहे, पास्टर सुना रहे, बहुत सारे वक्त आके सुनाते, फिर भी मन को नहीं बहरा रहे, बाजू में खड़े रह के कहेंगे। यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु, निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। कितने मूर्ख लोग हैं तुम लोग, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो यहाँ वह है जो यूनुस से भी बढ़कर है, बढ़कर था। वो फरीसी से, वो स्क्राइब से कहता है कि वो लोग तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे और कहेंगे कि मैं तो लिखा था प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, 400 साल पहले लिखा था, आप पढ़ते थे, विश्वास करते थे, 400 साल के बाद आया, फिर भी विश्वास नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किए, फिर भी विश्वास नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर गए, फिर भी विश्वास नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह मर गए, फिर भी विश्वास नहीं कर रहे। प्रभु यीशु मसीह जी उठा, पुनरुत्थान हुआ, फिर भी विश्वास नहीं कर रहे। वो लोग बोलेंगे तुम्हारे जैसे तो निकम्मे, कितने बुरे बुरे गाली वो देंगे उस समय, तुमको तो यहाँ पर नहीं उधर डालना चाहिए, उस अग्नि में डालो, परमेश्वर को कहेंगे उधर दे उनको चटका। इनके पास तो सब कुछ था, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। कितने भारी, कितने अच्छे लोग थे, 1,20,000 लोग एक ही मैसेज सुने, एक ही सुसमाचार को सुने, एक ही बार कान में आया तो पढ़िए किस प्रकार से 1,20,000 लोगों ने अपना बुरा व्यवहार छोड़ दिए, दारू पीना छोड़ दिए, सिगरेट पीना छोड़ दिए, बुरे बातें करना छोड़ दिए। सोचिए 40 दिन में एक इंसान ने नहीं, एक परिवार ने नहीं, 1,20,000 लोगों ने विश्वास किया, मन फिराया और परमेश्वर से आशीष पाए।
प्रभु कहता है न्याय के दिन तुम्हारे बाजू में खड़े रह के हमको बताएंगे कि इनको अच्छी से अच्छी शिक्षा देना। 10 के जगह पे 100 कोड़े मारो, 10 के जगह क्यों? तो सब पता हुआ भी चिन्ह दिखा, कुछ तो भी अद्भुत दिखा दे भाई। परमेश्वर तू जीवित है तो तू कल आज और युगान युग जीवित है तो कुछ तो दिखा दे, कुछ तो कर मेरे लिए, मेरे परिवार में कुछ तो कर। इतनी बड़ी बात की है परमेश्वर। फिर भी मसीह लोग भी इस प्रकार से करते हैं। जिसको पता नहीं वो बात अलग है, जो जानते हैं वो भी इस प्रकार से चिन्ह मांगते हैं। और प्रभु कहता है कि न्याय के दिन, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने दूसरा एग्जाम्पल दिया है, दिक्कन की रानी, दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी। और कौन का? शिवा की रानी। शिवा की रानी जो पूरब से दक्षिण से आई थी, किसके पास आई थी? सुलेमान के पास। सुलेमान जब अपने बाप के गद्दी पे बैठा दाऊद के, उसने देखा इतना बड़ा राज्य है, इतने बड़े लोग, इतने सारे लोग हैं, इनका मुझे राजा बनकर काम करना है। तो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मुझे धन दौलत नहीं देना, मुझे क्या देना? समझ दे कि इन लोगों को मैं संभाल पाऊं। समझ मांगा, परमेश्वर ने खुश होके, वहां पर लिखा है कि उसे समझ तो दी और उसे सबसे बड़ा धन दौलत राजा, अमीर राजा बनाया था। उसके साथ कोई राजा नहीं था, इतनी धन दौलत उसकी थी। क्यों? तो परमेश्वर ने उसका तो समझ दिया था, नॉलेज। पर तो नॉलेज के बाद उसने उस नॉलेज के द्वारा बहुत बड़ा बिजनेस किया था, बहुत बड़ा व्यापारी था उस समय, वो पूरे वर्ल्ड पर, पूरे जगत में, सुलेमान। और जब वो राजगद्दी पर न्याय करने बैठता था तो लोगों का न्याय परमेश्वर के अनुसार सच्चाई से करता था। क्यों? तो उसको परमेश्वर ने समझ दिया था। 2 माँ थे, एक बेटा, दोनों कहते हैं ये मेरा बेटा है। वो क्या कहता है कि ये बच्चे के 2 टुकड़े करो, एक इसको दो, इसको दो। सच्ची माँ क्या कहती है? इसे पूरा दे दो। वो उस समय बताता है, वो तो डीएनए कुछ टेस्ट नहीं किया, कुछ सोनोग्राफी नहीं करा है किसी, परंतु वो इतना होशियार था। सोचिए, जब उसकी इस होशियारी की व्याख्या, उसका प्रचार इस प्रकार से पूरी दुनिया भर के लोग जानते थे कि सुलेमान जब न्याय पर बैठता है तो सच्चाई से न्याय करता है। तो यहाँ पर लिखा है कि ये जो शिवा की रानी थी, दक्षिण से ये रानी थी, अपना देश छोड़ के सुलेमान के पास आई थी। ये किस प्रकार से परमेश्वर के आशीष के द्वारा न्याय करता है, ये देखने के लिए वो आई थी। प्रभु कहता है ये तुमने भी पढ़ा है, उन फरीसी को कहता है, उन शास्त्रियों से कहता है प्रभु यीशु मसीह, आपने भी उसे पढ़ा है कि दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वो सुलेमान का न्याय सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आई थी और देखा था उसने। वो जानती थी कि जो सुलेमान का राजा, सुलेमान का परमेश्वर है यहूदी लोगों का, वो जीवित खुदा है और उसने सुलेमान को ज्ञान से भर दिया है। वो देखने के लिए अपना देश छोड़कर वो आई थी। और तुम्हारे बीच में तो प्रभु यीशु मसीह है, वो सुलेमान से भी बड़ा होकर भी तुम और मैं विश्वास नहीं करते कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें ज्ञान देने वाला है, हमें बुद्धि देने वाला है। वो रानी न्याय के दिन मेरे पास में खड़ी रहेगी। अरे मूर्ख, बाइबल हर दिन पढ़ता था, हर दिन चर्च को जाता था, हर दिन दशमांश देता था। मन एक बार तो मन फिराने का था, एक बार तो विश्वास करना था प्रभु यीशु मसीह पर। तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया तो नरक में जाने योग्य है, वो दोषी ठहराएगी। प्रभु कहता मैं नहीं दोषी ठहराऊंगा, क्योंकि मैं जितनी बार चर्च में जाता हूँ, जितनी बार पढ़ता हूँ, तो मेरा न्याय उसके द्वारा ही होगा। प्रभु कहता है कि मैं जिस प्रकार से बात करता हूँ उसी प्रकार से मेरा न्याय होगा, कोई दूसरे बताने की जरूरत नहीं। जब मैं प्रभु प्रभु कहता हूँ परंतु प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता तो मेरा उद्धार मैं खुद नहीं करता हूँ, मैं खुद परमेश्वर से आशीष से दूर रहता हूँ। जबकि हमें मौका दिया है। वो शिवा की रानी, दक्षिण की रानी उस समय में, न्याय के समय में अपने बाजू खड़े रह के बोलेगी क्या निकम्मा निकला तू, क्या मूर्ख निकला। सब कुछ होते समय भी तू परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया कि प्रभु यीशु मसीह को भेजा है। प्रभु यीशु मसीह ने 2 एग्जाम्पल दिए कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें एक ही चिन्ह दिया है, प्रभु यीशु मसीह, जो मेरे लिए
इस धरती में गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए जी उठा। इस पर इसके सिवा कोई चिन्ह नहीं मिलने वाला आपको और मुझे। अगर हम कोई चिन्ह मांगते हैं तो आज के बाद न मांगे। आज के बाद प्रभु को कहे कि तूने मुझे आशीषित किया है, तूने मेरे लिए अपने बेटों को दिया, इस पर मैं विश्वास करता हूँ। तो न्याय के दिन हम निनवे की तरह, उस दक्षिण की रानी की तरह से आनंद करने वाले रहेंगे। नहीं तो हम नहीं बचेंगे, हम नहीं बचेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने उस ज्ञानी को, उस पंडित को और उस फरीसी को कहा कि न्याय के दिन तेरी बहुत बुरी हालत होगी। ये लोग हर दिन पढ़ता है, हर दिन सुनाता है, फिर भी विश्वास नहीं करता है। प्रभु करे आप और मुझे परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए, आपके बाल बच्चों के लिए, मेरे बाल बच्चों, हमारे कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह को दिया। इसके अलावा कोई चिन्ह नहीं। मेरे लिए 3 दिन 3 रात पृथ्वी में था प्रभु यीशु, और वहां से जी उठा, और मुझे भी जी उठाने वाला है मेरा खुदा। हम हमारा मन फिराएंगे, हमारे मन को रिपेंटेंस करेंगे, पश्चाताप करेंगे, और परमेश्वर से हर दिन आशीष पाएंगे। प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने आज हमारी आंखें खोल दी, कि प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। प्रभु आप हमें कभी नहीं छोड़ के जाते हैं। परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए बहुत बड़ा चमत्कार किया है। इसके सिवा कोई दूसरा चमत्कार नहीं है, कोई दूसरे चमत्कार की जरूरत भी नहीं है हमारे जीवन में, जो हमें स्वर्ग में लेकर जाती है, जो हमें अनंतकालीन जीवन देती है, जो हमारे परिवार को हमेशा के लिए आनंदित रखती है, प्रेम में रखती है, शांति में रखती है। उस आशीष में हम चलते रहें और उस आशीष का हम गवाह बनते रहें। इसलिए प्रभु आप हमें आशीषित कीजिए। ये सब विनती हम हमारे उद्धार करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। इस समय स्पेशल सॉन्ग होगा, उस समय हमारी भेंट हम परमेश्वर को देंगे। आइए सिमरन, एंजेलिना और मीनाक्षी, जल्दी आइए। प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज इस सुबह के समय में जो भेंट पैसों के रूप में लेकर आ रहे हैं उसका स्वीकार कीजिए और इसके द्वारा प्रभु हमें आशीषित कीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन।
को प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम स्टेला है और मैं ये चर्च की मेंबर हूँ। आप सभी मुझे जानते हो और मेरी जो गवाही है कि मेरी गवाही ये है कि आप सभी लोग मुझे बचपन से जानते हो और आपने मेरे संडे स्कूल में, मेरे यूथ में भी आपने मुझे देखा है। जवानी के समय में, मतलब जब मैं यूथ में थी, उस समय में कुछ ऐसी बातें हो गई थी जिसके कारण मेरे माँ बाप बहुत दुखी थे और मेरे मम्मी पापा किसी को बोलते नहीं थे, लेकिन वो परमेश्वर से प्रार्थना करते थे और साथ ही साथ में उनकी प्रार्थना, परमेश्वर के प्यार और साथ ही साथ में मेरे जो रिलेटिव्स है उनकी प्रार्थना और मेरे कलीसिया की प्रार्थना के द्वारा आज का जो जीवन है, जो आप सभी देख रहे हैं कि मैं कैसा जीवन जी रही हूँ। मेरे इस जीवन में बहुत सारा परमेश्वर ने आशीष दी है और मुझे ऊंचा उठाया है। मेरी रिसेंट की गवाही ये है, आज मैं गवाही देने के लिए मैं सोची नहीं थी, लेकिन मेरी रिसेंट की गवाही ये है कि जिस तरीके से प्रेजेंट वर्शिप हो गया और मैं प्रेयर करने के लिए नीचे बैठी, पास्टर अंकल का प्रेयर चल रहा था उस समय, यहाँ पर इतने ग्रुप से सारे मेरे भाइया उठ के चले गए थे नीचे, सब उठ के चले गए थे। मैं यहाँ बैठ के मैं रोते रोते परमेश्वर से प्रार्थना करी कि परमेश्वर, जवानी में मेरे लिए जो गलतियाँ मेरे से हो गई थी, जो मैं वचन नहीं सुनती थी, मेरे माँ बाप ने, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदारों ने मेरे लिए प्रार्थना की और मैंने वो वचन को फिर से वापस पाया है और आज आप वचन को सुनी हूँ। लेकिन ये भाइयाँ सब प्रेजेंट वर्शिप में कि हर संडे नीचे चले जाते थे, लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसा कार्य किया, अभी के अभी मैं प्रेयर करी और प्रेयर का परमेश्वर ने उत्तर दिया और मेरे सब भाई, पीछे क्या हो गए मुझे नहीं पता, सब भाई ऊपर आके बैठे। सभी से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आज जवानी के टाइम पे बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते, लेकिन कलीसिया की प्रार्थना से बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि अंकल ने मुझे मौका दिया, पास्टर ने, और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। जिनके विशेष प्रार्थना है, जिनके बर्थडे हुए, आप तैयार रहिए आगे आने के लिए। जिन्होंने दशमांश लेकर आए, दशमांश के मैं बारे में बताया, तो आपको लेकर आना है, नहीं तो नहीं आना है, परिवार के साथ। आणि 8 दिवसाच्या पहिले मला खूप ताप आला होता आणि आपण घरी ट्रीटमेंट घेतो, मी 3-4 वेळा घरी घेतल्या आणि मग नंतर मला हॉस्पिटलमध्ये जावं लागलं आणि हॉस्पिटलमध्ये गेल्यावर माझं ट्रीटमेंट सुरू झालं, पण माझा ताप कंट्रोलमध्ये येत नव्हता। मग मी पुन्हा हॉस्पिटलमध्ये गेले, तर पुन्हा हॉस्पिटलमध्ये जाऊन डॉक्टरांनी सांगितलं की तुम्ही ट्रीटमेंट कंटिन्यू करा, तुमचा ताप कंट्रोलमध्ये येईल। मग मी घरी आले, माझ्या मैत्रिणीला फोन लावला आणि माझं जे वास आपण घेतो ते सगळं बंद झालं। मला श्वास घ्यायला त्रास नव्हता, पण मला कशात कोणत्याच गोष्टीचा वास येत नव्हता। मग मी तिला फोन लावला, अगं माझ्यासोबत असं असं व्हायले। ती म्हणली, अगं हे कोरोनाचे लक्षण आहे, पहिला आहे ना श्वास जे वास येतो आपल्याला ते बंद होऊन जातं आणि हळूहळू त्याचं कार्य चालू असतं। तर मी म्हणलं, मी घाबरले की माझे लेकर आहेत आणि असं कसं माझ्यासोबत असं कसं होईल। मी असंच बसले, मला खूप रडणं येत होतं। मग मला वचन आठवण आलं, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे परंतु तेरे पास नाही आएंगे। मग मी पुन्हा डॉक्टरांकडे गेले, माझं जे ब्लड होतं ते चेक झालं माझं ब्लड, आणि डॉक्टरांनी म्हणले तुला व्हायरसच्या झपेटामध्ये आलेली आहेस आणि हे 3 दिवसाचं ट्रीटमेंट घे आणि पुन्हा तुझं पूर्ण ट्रीटमेंट आपण करूया, कोरोनाची टेस्ट घेऊया। मी घरी आले आणि मी म्हणले, परमेश्वर हे नको माझ्यासोबत व्हायला आणि मी ट्रीटमेंट कोणताही घेणार नाही। जे माझी क्रिया बंद झाली आहे, वास येत नाही आहे, ते माझे सुरू कर आणि मी गवाही देईल परमेश्वर पिता, आणि मी इथं थांबून तुमच्या पुढे मी गवाही देत आहे। आणि ते शुक्रवारी मला सगळं वास येणं चालू झालं आणि मला ताप पण कमी झाला आणि मी हॉस्पिटलमध्ये गेले नाही आणि डॉक्टरांना पण सांगितलं की मला वास येत आहे, डॉक्टर म्हटले नॉर्मल आहे, तुमचं सगळं काही नॉर्मल आहे। धन्यवाद देते येशूला। तुम्ही काही डॉक्टरकडे जाणार नाही, डॉक्टर देवाने दिलाय, औषध देवाने दिलाय, वॅक्सिन देवाने दिलेली आहे। मी गेल्या वर्षापासून प्रार्थना करतो वॅक्सिनसाठी आणि परमेश्वराने दिलेले औषध घ्यायचं, देव प्रार्थना तर ऐकतोच, आरोग्य देतो, पण डॉक्टरच्या द्वारे पण औषध देतो। या तुमच्या दोघींचं नाव काय? नाव काय?
स्टेलर। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह प्रियंका और स्टेलर दोनों के जीवन में प्रभु आपने आशीष दिया, उनकी प्रार्थना को सुना, उनके जीवन में प्रभु जो आपका अनुग्रह दिया है प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। दोनों के साथ आप हो लेना, दोनों के परिवार के साथ हो लेना और इस नए साल में आप उन्हें आशीषित करते रहना। हर दिन वो आपकी गवाह बने, आपके नाम को ऊंचा करने वाले बने और आपकी सेवकाई करें। दोनों बहनों पर, उनके परिवार पर आपका आशीष देना यीशु मसीह के नाम में मांगते सुना और ग्रहण कीजिए, आमीन। जिनके बर्थडे हुए एनिवर्सरी हुए आ जाइए, प्रार्थना करेंगे विशेष। प्रार्थना करते हैं अनादिकाल से अनंत काल तक हमेशा जीवित रहने परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह आप हमारे लिए आए, आपने हमारे लिए क्रूस उठाया, आपने हमारे लिए मारे गए और गाड़े गए और तीसरे दिन प्रभु जी उठे। ये सबसे बड़ी धन दौलत प्रभु आपने हमारे जीवन में दी। ये सबसे बड़ा चमत्कार, सबसे बड़ा चिन्ह है जिस पर हम विश्वास करते हैं। विश्वास के द्वारा आपके सिंहासन के नजदीक आए प्रभु, आप हमारा स्वीकार कीजिए प्रभु। आज इस सुबह के समय में जो पैसों के रूप में भेंट लेकर आए उसका स्वीकार कीजिए। जो भाई बहन ने प्रभु दे सके, जो नहीं दे सके, हम सब पर आपका आशीष उंडेल देना। और पिछले हफ्ते भर में प्रभु अपने हमारे कलीसिया को, भाई बहनों को उनके कामों पर, बिजनेस में आशीषित किया। इस नए हफ्ते में भी हर कामों पर आपका आशीष रखे, उनके साथ आप बोलिए और प्रभु इस पैसों के द्वारा आपकी महिमा हो, आपके राज्य का प्रचार हो, आपकी सुसमाचार बताया जाए, जरूरतमंद की जरूरत को पूरा किया जाए, इस प्रकार की आशीष देना। आज इस सुबह के समय में प्रभु हमारी बहन अपने बेटी के लिए प्रार्थना कर रही है कि प्रभु उनका जो कुछ भी आने वाले दिनों में ऑपरेशन है, जो भी तकलीफ परेशानी आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह आपने कांटों का ताज अपने सर पर लिया और जो पवित्र लहू बाग उसके द्वारा आपने हमें चंगाई दी। वो बहन हमसे दूर है परंतु आपका आत्मा उसके साथ है। आप उसे शक्ति सामर्थ्य देना, डॉक्टर को सफलता देना और प्रभु जो दवाई ऑपरेशन होगा उसके द्वारा आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपके नाम की बढ़ाई हो, इस प्रकार की आशीष को हमारी बहन पर देना। आप हमारी प्रार्थना को सुने प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आज इस सुबह के समय में प्लीज बेटा प्रभु ये हमारी माँ बहन प्रभु लेकर आई, इस बेटे को प्रभु पिछले साल भर में आपने संभाला, इसके हर जरूरत को पूरा किया। इसके द्वारा आपने हमारे कलीसिया में, आपने हमारे परिवार में प्रभु आपने आशीष दिया है प्रभु। इस नए साल में जब उसने पदार्पण किया तो उसे आप आशीषित करना, आपके अनुग्रह से भरना। जिस प्रकार से पिछले साल भर में चंगाई का आत्मा उसके साथ था, इस नए साल में आने वाले हर दिन में चंगाई का आत्मा उसके साथ रखिए और जैसे सब बड़ा होगा आपकी महिमा, आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा होए। आपका आशीष हमारे इस बेटे पर, उसके परिवार पर, हम सब पर रखिए। आज इस सुबह के समय में प्रभु हमारे संजू भाई, उनकी प्रिय पत्नी दोनों आपके सिंहासन के नजदीक आके प्रभु आपको धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु। पिछले साल भर में दोनों का वैवाहिक जीवन प्रभु आपने आशीषित किया, उनके कामों का स्वीकार किया, उनके परिवार का स्वीकार किया और प्रभु आपने उन्हें आशीषित किया। पेंडेमिक कोविड-19 पेंडेमिक में प्रभु पिछले साल भर में आपने वो दोनों की हर एक जरूरत को पूरा किया, उनको प्रभु माता और पिता होने का मान सम्मान दिया। प्रभु आपको धन्यवाद दे रहे, अपने परिवार की, अपने बाल बच्चों की, अपनी कलीसिया की हर एक जिम्मेदारी को उठाते समय में प्रभु आपने उन्हें आशीषित किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारा भाई और उसकी प्रिय पत्नी दोनों प्रभु इनके एनिवर्सरी के द्वारा प्रभु आपको धन्यवाद दे रहे। ये नया साल प्रभु इन्हें खुशियों से मालामाल कर देना। नए साल में प्रभु जब भी दोनों एक दूसरे के प्रति प्रार्थना करते, बच्चों के प्रति, कलीसिया के प्रति, मेरे प्रति प्रार्थना करते प्रभु, उनके हर एक प्रार्थना को सुनना, उनके कामों का स्वीकार करना, दोनों पर, हम सब पर प्रभु आपका आशीष उंडेल देना। प्रभु हमारा भाई जो भी काम करता है उसमें बरकत का रखिए, हमारी बहन जो भी बिजनेस करती है उस पर आपका आशीष रखे, ये हम आपसे विनती करते हैं। और संजू भाई उनके परिवार पर, हम सब पर आपका आशीष रखे। ये धन्यवाद प्रभु स्वीकार है, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज सुबह के समय में दोबारा हम आपके सिंहासन के नजदीक आते हैं, आप हमारा स्वीकार कीजिए। और प्रभु यीशु मसीह आपने कहा कि जिस प्रकार से निनवे के लोगों को, जिस प्रकार से यूनुस 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में था, और प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे कलीसिया के लिए 3 दिन और 3 रात इस धरती में था और तीसरे दिन उठा। इस चिन्ह के द्वारा कोई दूसरा चिन्ह नहीं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते, इस विश्वास में हम सबको बढ़ाइए और हम सबको निनवे के लोगों की तरह से, उस दक्षिण की रानी की तरह से प्रभु विश्वास में बढ़कर आपसे आशीषित कीजिए, ये हम आपसे विनती करते हैं। ये सब विनती हम हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुना और ग्रहण कीजिए, आमीन।
कलीसिया से विनती है, हम हमारे जगहों पर खड़े हो जाएंगे, 10 आज्ञाएं पढ़ेंगे। हम एक आवाज में एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ ही पढ़ेंगे एक आवाज में। 10 आज्ञाएं। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है, तू उनको दंडवत न करना, न उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन करने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन्हें हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना, पर 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो किसी सी भांति का काम काज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा नौकर, न तेरी नौकरानी, न तेरा पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन मैं यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहना पाए। तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, न किसी के दास दासी और बैल गधे का, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। आमीन। हम आशीष ग्रहण करते हैं। पेड़ों का मान चरवा हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ, हर एक विश्वासी के साथ, विशेष करके हमारे कलीसिया के साथ अब से लेकर सदा के लिए बनी रहे। आमीन। जो 10 परिवार थे